कहानी की शुरुआत होती है रिक और केट की शादी से। दोनों अपनी शादी का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन ये पल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि अगले ही हफ्ते रिक को एक मिलिट्री मिशन पर जाना है। फिर भी दोनों कोशिश करते हैं कि जितना वक्त साथ है उसे पूरी तरह जी लें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि नए अमेरिकी सैनिकों का एक ग्रुप मिडिल ईस्ट के मिशन के लिए रवाना हो रहा है। ये वही इलाका है जिसने सदियों से खत्म न होने वाली जंगें देखी हैं। रिक भी उसी टीम का हिस्सा होता है। केट उसे विदा करने आती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए ये छोटी सी जुदाई भी उन्हें अंदर से बेचैन कर रही होती है। बाकी नए सैनिक भी अपने परिवार वालों से विदा लेते हैं, क्योंकि ये मिशन कई हफ्तों तक चलने वाला है। लेकिन रिक अपने देश की सेवा के लिए पूरी हिम्मत दिखाता है। वो केट से कहता है कि सब ठीक रहेगा और वो सुरक्षित वापस लौटकर फिर उसी की बाहों में होगा। इसके बाद वो अपने पिता मिस्टर सेबेस्टियन का आशीर्वाद लेकर अपने फर्ज के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम सैनिकों को मिडिल ईस्ट के एक सुनसान और पत्थरीले युद्ध क्षेत्र में देखते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, लोग लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता कि हमला आखिर कौन कर रहा है। रिक अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और दुश्मन का पता लगाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद कमांडर उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है। जैसे ही फायरिंग थोड़ी शांत होती है, तभी उन्हें कुछ हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं, जो अपनी हालत कमजोर देखकर तुरंत सरेंडर कर देते हैं। कमांडर उनसे पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? उनमें से एक जवाब देता है कि अब सिर्फ वही लोग बचे हैं। तभी एक सैनिक देखता है कि कोई आदमी भागकर पहाड़ के अंदर बने एक गुफा में घुस गया है। कमांडर नहीं चाहता कि कोई भी बचकर निकले, इसलिए वो रिक को गुफा की तलाशी लेने का आदेश देता है। रिक बहादुरी से अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके दिल में डर साफ महसूस हो रहा होता है। हाथ में टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता है। एक संकरे रास्ते से गुजरने के बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंचता है। वहाँ दीवारों पर किसी अनजान भाषा में अजीब अजीब लिखावट बनी होती है। उन्हीं में एक तस्वीर उसका ध्यान खींच लेती है, जिसमें एक प्राचीन और रहस्यमयी प्राणी किसी राजा की तरह अपने सिंहासन पर बैठा दिखाई देता है। अचानक वही शख्स जिसका पीछा रिक कर रहा था गुफा के अंधेरे हिस्से में नजर आता है। रिक घबरा जाता है और बिना देर किए उस पर गोलियां चला देता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। रिक को लगता है कि उसने दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाकर लाश की जांच करता है, उसे पता चलता है कि वो कोई आतंकी नहीं बल्कि एक छोटा सा लड़का था। ये देखकर रिक को अपने की पर बहुत पछतावा होता है। तभी अचानक वो लड़का फिर से आंखें खोल देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके शरीर से तेज गर्मी निकलने लगती है। तभी एक बेहद अजीब चीज होती है। उस लड़के के शरीर से किसी जीव जैसी रहस्यमयी शक्ति बाहर निकलती है और सीधा रिक के शरीर के अंदर समा जाती है। इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है। अब केट अपने पति को लेकर बेहद परेशान है, जबकि उसके ससुर मिस्टर सेबेस्टियन पूरी तरह टूट चुके हैं। रिक उनकी फैमिली का इकलौता बचा हुआ बेटा है, इसलिए वो उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच केट को फैमिली डॉक्टर डॉडाना का फोन आता है। वो कहती है कि अगली सुबह उन्हें अस्पताल आना होगा। अगले दिन डॉडाना उनसे मिलती है और रिक की हालत के बारे में बताती है। वो कहती है कि रिक के साथ ही उसे उसी गुफा से गंभीर सदमे की हालत में बाहर लेकर आए। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था और वो पूरी तरह होश में भी नहीं था। हालांकि इलाज के बाद उसकी हालत अब काफी हद तक स्थिर है। डॉडाना उन्हें रिक की एक तस्वीर भी दिखाती है, जिसमें वो देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वो बताती हैं कि डॉक्टरों के मुताबिक रिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD से गुजर रहा है। हालांकि उसकी असली वजह अभी तक किसी को पता नहीं चल पाई। फिर भी वो परिवार को भरोसा दिलाती हैं कि अगले दिन रिक को घर भेज दिया जाएगा। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। केट बेचैनी में बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने निकलती है। तभी उसकी नजर अचानक बालकनी के झूले पर बैठे रिक पर पड़ती है। उसे देखकर केट खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो घबरा जाती है, क्योंकि रिक का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती। न वो केट को पहचानने जैसा रिएक्ट करता है और न ही अपने पिता को। उसकी हालत देखकर केट और मिस्टर सेबेस्टियन उसे तुरंत डॉडाना के पास लेकर जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी रिक कुछ नहीं बोलता। तब डॉडाना कहती हैं कि फिलहाल उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। वो सलाह देती हैं कि रिक को घर पर ही निगरानी में रखा जाए, साथ ही हर दिन उसकी हालत की रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए, ताकि अगर कोई बदलाव आए तो तुरंत इलाज किया जा सके। परिवार का दर्द देखकर डॉडाना अपनी जिंदगी की एक दर्दनाक घटना भी बताती है। वो कहती हैं कि उनके पिता भी एक आर्मी कर्नल थे। मिशन से लौटने के बाद उन्हें भी यही मानसिक बीमारी हुई थी और आखिरकार उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन इस हादसे ने डॉडाना को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला किया। डाना ने अपनी जिंदगी ऐसे मरीजों के इलाज के लिए समर्पित कर दी जो रिक की तरह युद्ध से लौटने के बाद मानसिक रूप से टूट चुके थे। इसके बाद कहानी एक मस्जिद में पहुंचती है, जहां कुछ मुस्लिम नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज खत्म होने के बाद इमाम इब्राहिम से पुलिस ऑफिसर टार्लिंग अपने बेटे फरीद को मिलवाता है। फरीद की कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई क्योंकि उन्होंने उसके मजहब और उसके ईमान का मजाक उड़ाया था। इब्राहिम उसे प्यार से समझाते हैं कि नफरत का जवाब नफरत नहीं होता और लोगों की गंदी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन फरीद अपने पिता की सोच से सहमत नहीं होता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ केट अपने पति रिक का इंतजार कर रही होती है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और रिक फिर से उससे प्यार से बात करे, लेकिन रिक बिना
बिना कोई भावना दिखाए बिस्तर पर लेट जाता है और तुरंत सो जाता है। सुबह होने से पहले केट एक डरावना सपना देखती है। उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर से चादर खींच रहा है और धुएं जैसी कोई रहस्यमयी चीज उसके ऊपर मंडरा रही है। डरकर जब वो उठती है तो उसका पैर टूटे हुए कांच पर पड़ जाता है और उसी पल उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद वो देखती है कि रिक पहले से जाग रहा है और अजीब नजरों से उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद रिक किचन में मांस काटते हुए गलती से अपना हाथ काट लेता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। मिस्टर सेबेस्टियन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक अचानक उन्हें जोर से धक्का मार देता है, जैसे उसने उन्हें अपना पिता नहीं बल्कि कोई दुश्मन समझ लिया। शोर सुनकर केट दौड़कर आती है और किसी तरह रिक को वहां से दूर करती है। इसके बाद वो दोनों डाना को रिक के अचानक आने वाले गुस्से के बारे में बताते हैं। डाना समझाती हैं कि पीटीएसडी के मरीजों में ऐसा व्यवहार सामान्य हो सकता है और सही इलाज से धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। फिर वो एक नई थेरेपी शुरू करती है, जिसमें हर मरीज अपने मन की भावनाओं को दिखाने के लिए खुद एक मास्क बनाता है। थेरेपी के दौरान बाकी सभी मरीज मास्क पहने होते हैं, लेकिन सिर्फ रिक बिना मास्क के बैठा होता है। जब डाना उससे उसके डर के बारे में पूछती है तो वो पहली बार खुलकर बताता है कि युद्ध में उसे हर पल डर रहता था कि कोई भी आम इंसान अचानक उसका दुश्मन बन सकता है। उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो डर में जीना या फिर अपने दुश्मनों से नफरत कर। फिर रिक एक ऐसी घटना याद करता है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक छोटे शहर में मिशन के दौरान एक महिला रोती हुई उसके साथियों की तरफ भागी। सबको लगा कि वो मदद मांग रही है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने शरीर पर बंधे बम से खुद को उड़ा लिया। उस धमाके में रिक की पूरी यूनिट मारी गई और सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा। उसी दिन उसके अंदर का डर नफरत में बदल गया। रिक खुद मानता है कि उसने डर नहीं बल्कि नफरत को चुन लिया था। रिक की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। अब उन्हें उसकी हालत की असली वजह समझ आने लगती है। बाद में डाना रिक को एक सफेद मास्क देती है और कहती है कि वो इस पर जो चाहे बनाए ताकि लोग समझ सकें कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उनके जाते ही रिक उस मास्क को आग में फेंक देता है। उसी पल उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर की रहस्यमयी ताकत दोबारा जाग गई। घर लौटने के बाद कुछ देर के लिए रिक पहले जैसा व्यवहार करता है। वो केट से प्यार से बात करता है और उसे लगता है कि शायद उसका पुराना पति वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, रिक के चेहरे पर वही जला हुआ मास्क होता है और उसका शरीर भी अजीब तरीके से बदल चुका होता है। ऐसा लगता है कि अब उसके शरीर पर किसी और चीज का कब्जा है। डरी हुई केट उसे रोक नहीं पाती और रिक घर से बाहर निकल जाता है। सुबह के वक्त इमाम इब्राहिम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे होते हैं। तभी रिक धीरे धीरे मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। मस्जिद में मौजूद लोग जैसे ही रिक को देखते हैं, उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि वो एक अमेरिकी सैनिक है। कुछ ही पलों में कई लोग गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इमाम इब्राहिम बीच में आकर सभी को रोक देते हैं और कहते हैं कि कोई भी इस आदमी को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद इब्राहिम रिक को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और पूछते हैं कि उसने नमाज के दौरान ऐसा क्यों किया। तभी रिक अचानक अरबी में बात करने लगता है। वो कहता है कि वो इस जगह की इज्जत करता है और इसे अपना सहारा बनाना चाहता है। फिर अपना जला हुआ मास्क उतार कर कहता है, मैं धुएं के बिना आग हूँ। इसके बाद वो काकूट नाम की उस जगह का जिक्र करता है जहाँ अपने आखिरी मिशन के दौरान वो पूरी तरह बदल गया था। इब्राहिम समझ जाते हैं कि रिक किसी गहरे मानसिक या रहस्यमयी असर से गुजर रहा है, इसलिए वो शांत रहते हैं और उसे कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के बुलाने पर केट मस्जिद पहुंचती है। अंदर जाने से पहले वो सम्मान के लिए सिर पर दुपट्टा रखती है। वो अधिकारियों को रिक की मानसिक हालत के बारे में बताती है। इब्राहिम भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते ताकि उसे किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। जाते समय इब्राहिम केट से पूछते हैं कि रिक को प्राचीन अरामाइक भाषा कैसे आती है। ये सुनकर केट हैरान रह जाती है, क्योंकि रिक को तो दूसरी कोई भाषा आती ही नहीं। इब्राहिम उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि रिक का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। दोनों के जाने के बाद इब्राहिम अपने ऑफिस में लौटते हैं और देखते हैं कि फूलदान में रखे सारे ताजा फूल अचानक मुरझा चुके हैं। उधर केट इंटरनेट पर काकूट शहर के बारे में जानकारी ढूंढती है। उसे वहाँ युद्ध की पुरानी तस्वीरें और एक डरावना वीडियो मिलता है जिसमें एक आदमी किसी शैतानी ताकत के कब्जे में दिखाई देता है। इसी बीच मिस्टर सेबेस्टियन को एक पल के लिए रिक जला हुआ मास्क पहने दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो दृश्य गायब हो जाता है। तभी रिक अचानक केट के पीछे आ जाता है। केट उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रिक उसे दीवार से टकराकर हवा में उठा देता है। कुछ सेकंड बाद वो खुद ही उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार फिर डाना के पास पहुँचता है। वो रिक से पिछली रात के बारे में पूछती है, लेकिन वो पूरी तरह चुप रहता है। आखिरकार फैसला होता है कि कुछ समय के लिए उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही रखा जाएगा। दूसरी तरफ केट फादर स्टीफन से मिलती है और कहती है कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। फादर उसे भरोसा रखने के लिए कहते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन केट को अपने सवालों का जवाब वहाँ नहीं मिलता, इसलिए वो दोबारा इमाम इब्राहिम से मिलने जाती है। केट उन्हें काकूट शहर के बारे में बताती है, जहाँ कभी लगभग 15,000 सैनिक युद्ध में मारे गए थे। कहा जाता है कि वहाँ सोवियत सेना ने बहुत अत्याचार किए थे और बाद में उस जगह से कई रहस्यमयी घटनाओं की खबरें आने लगी। अब
केट को यकीन होने लगा था कि रिक सिर्फ PTSD का शिकार नहीं है बल्कि उसके साथ कुछ और भी हो रहा है। इब्राहिम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और आगे बात करने के लिए उसका फोन नंबर ले लेते हैं। उधर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक एक दूसरे मरीज जो के साथ होता है, जो फोटोग्राफी कर रहा होता है, लेकिन कैमरे की फ्लैश देखते ही रिक को युद्ध की यादें आने लगती हैं। अचानक वो जो पर हमला कर देता है, जो किसी तरह भागने की कोशिश करता है, तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। अंधेरे में रिक उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है। उसकी ताकत अब किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसी समय इब्राहिम अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी रशा से कहते हैं कि आज केट नाम की एक महिला अपने पति की मदद मांगने उनके पास आई थी। फरीद को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता उन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं जो उनके अपने भी नहीं हैं। जब रशा उससे वजह पूछती है तो इब्राहिम बताते हैं कि केट को शक है कि उसके पति रिक पर किसी बुरी और बहुत पुरानी ताकत का साया है और शायद इस बारे में वो लोग कुछ समझ सकें। रशा इस बात को पूरी तरह अंधविश्वास मानती है। उसके मुताबिक केट का परिवार सिर्फ झूठी बातों और गलत मान्यताओं पर भरोसा करता है, लेकिन इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने खुद रिक की आंखों में एक अजीब अंधेरा देखा है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। रशा फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। उसका कहना था कि जब उनके लोगों को मदद की जरूरत थी तब किसी ने उनकी परवाह नहीं की, इसलिए अब उनकी मदद करना उसे सही नहीं लगता। दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी मरीज एक थेरेपी सेशन में बैठे होते हैं जहां उन्हें अपनी भावनाओं की तस्वीर बनानी होती है, लेकिन रिक का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब हो चुका था। अगली सुबह केट रिक को लेकर एक गार्डन में इब्राहिम से मिलने पहुंचती है। शुरुआत में रिक बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आवाज बदल जाती है। फिर वो इब्राहिम की जिंदगी के ऐसे राज बताने लगता है जो कोई अजनबी जान ही नहीं सकता था। इब्राहिम हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि रिक से उनकी पहले कभी मुलाकात तक नहीं हुई थी। इसके बाद रिक का व्यवहार और आक्रामक हो जाता है। वो इब्राहिम को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर देगा। ये देखकर केट रोते हुए उस रहस्यमयी ताकत से रिक को छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन वो शैतानी शक्ति कहती है कि रिक अब खत्म हो चुका है, ये शरीर अब उसका नहीं मेरा है। इसी दौरान केट और इब्राहिम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो शक्ति गुजरती है वहाँ के फूल अपने आप जलने लगते हैं। तब इब्राहिम समझ जाते हैं कि रिक पर एक बहुत पुरानी और खतरनाक जिन्नी ताकत का कब्जा है। वो बताते हैं कि ये दुष्ट जिन्न इंसानों के डर, नफरत और दर्द से ताकत हासिल करता है और हर नए शिकार के साथ और भी शक्तिशाली बन जाता है। इब्राहिम कहते हैं कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि वो रुकिया करके इस जिन्न को बाहर निकालने की कोशिश कर सके। अगले दिन मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स डॉग डाना को तुरंत रिक के कमरे में बुलाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती हैं कि बाकी सैनिक दर्द से जमीन पर तड़प रहे हैं जबकि रिक बिल्कुल शांत खड़ा है। रिक कहता है कि अब ये सभी लोग उसके हैं और जल्द ही उसकी सेना का हिस्सा बन जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ने लगता है लेकिन डाना उसे रोक देती है। फिर वो रिक से कहती हैं कि अगर वो सच में ठीक है तो इन लोगों की मदद करे। हैरानी की बात ये होती है कि रिक सिर्फ एक इशारा करता है और सभी मरीज उठकर शांतिपूर्वक उसी जगह चले जाते हैं जहाँ डाना ने जाने को कहा था। इसके बाद डाना सभी मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा चेक करती है, लेकिन उन्हें दिमाग या शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो इस अजीब व्यवहार की वजह समझा सके। उधर इब्राहिम उस रहस्यमयी जिन्न के बारे में और जानकारी जुटाने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शक्ति हमेशा उन जगहों पर दिखाई देती है जहाँ बहुत ज्यादा हिंसा, मौत और नफरत फैली हो। तभी उनके ऑफिस में रखी किताबें अचानक अपने आप हिलने लगती हैं। वो सब संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर किताबों की अलमारी के पीछे बनी उसी रहस्यमयी तस्वीर पर पड़ती है जिसे रिक ने गुफा में देखा था। इब्राहिम उसे साफ करने का फैसला करते हैं और सफाई का सामान लेने बाहर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब चीख सुनाई देती है। वापस लौटने पर वो देखते हैं कि उनका ऑफिस आग की लपटों में घिरा हुआ है। वहीं याकूब बिल्कुल बिना हिले खड़ा होता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके शरीर से तेज गर्मी निकल रही थी। कुछ पल बाद वो अचानक सामान्य हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। थोड़ी देर बाद इब्राहिम एक मुस्लिम विद्वान से सलाह लेते हैं। वो बताते हैं कि अगर वो उस जिन्न को रिक के शरीर से निकालने में सफल हो जाए तो उसे किसी चीज के अंदर कैद करके तुरंत जला देना होगा, वरना वो फिर किसी और इंसान पर कब्जा कर लेगा। उस आदमी के जाने के बाद इब्राहिम देखते हैं कि उनका बेटा फरीद अंधेरे में खड़ा है। जब वो उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है तो पता चलता है कि उस पर भी उसी जिन्न का असर हो चुका है। वो इब्राहिम को दोबारा धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी योजना में दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इब्राहिम उस जिन्न से पूछते हैं कि आखिर उसे इंसानों से क्या चाहिए और वो फरीद को ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तब वो दुष्ट शक्ति कहती है कि उसे युद्ध, नफरत और बदला चाहिए। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी धरती को तबाह किया था। साथ ही वो चेतावनी देता है कि अगर इब्राहिम बीच में आए तो सबसे पहले फरीद की जान जाएगी। उधर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में डाना फिर से रिक के कमरे में जाती है।
लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि कमरे का सारा फर्नीचर एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा हुआ है जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर फेंका हो। तभी अचानक रिक उनके सामने आ जाता है। रिक डॉग डाना को जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। इसके बाद डाना जो कि कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है, उन्हें जमीन पर उसी रहस्यमयी ताकत का निशान बना हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक जो पीछे से आकर उन्हें डरा देता है, वो बेड हटाता है और सिक्योरिटी गार्ड की पिस्तौल निकाल लेता है जिसे उसने कुछ देर पहले मार दिया था। फिर वो डाना को दीवार से दबा देता है। डाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छा इंसान है और खुद पर कंट्रोल करे। कुछ पल के लिए जो अपना मास्क उतारता है और ऐसा लगता है कि उसे होश आ गया है, लेकिन अगले ही पल वो खुद अपनी जान ले लेता है। उधर इब्राहिम अपने बेटे फरीद को बिस्तर से बांध देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो भी उस शैतानी ताकत का अगला निशाना बन चुका है। वो अपनी पत्नी रशा से उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं और खुद तुरंत केट को फोन करके मानसिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाते हैं। जब केट और इब्राहिम वहां पहुंचते हैं तो केट रिक को मस्जिद ले जाकर रुकिया करने की बात करती है। इस बार डाना भी मान जाती है क्योंकि जो के कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीजों ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि मामला सिर्फ मानसिक बीमारी का नहीं है। डाना रिक को बेहोशी का इंजेक्शन देती है और तीनों मिलकर उसे मस्जिद ले आते हैं। वहां पहुंचकर इब्राहिम अपने लोगों से कहते हैं कि चाहे अंदर कुछ भी हो, कोई बीच में नहीं आएगा, सिर्फ दुआ करेगा। इब्राहिम उस मास्क को तैयार करते हैं जिसमें उस शैतानी ताकत को कैद करना था, लेकिन तभी रिक होश में आ जाता है और अपने कब्जे में आए बाकी सैनिकों को बुला लेता है। इसी बीच डाना दूसरी दवा लेने बाहर जाती है। तभी उन सैनिकों से भरी गाड़ी मस्जिद पहुंच जाती है और बाहर इब्राहिम के लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर इब्राहिम रुकिया पूरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए रिक उनके सामने खड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर का जिन्न बाहर नहीं निकलता। इब्राहिम समझ जाते हैं कि रुकिया अब भी पूरी नहीं हुई है। इसी दौरान डाना वापस आती है और देखती है कि मस्जिद की दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा के रहस्यमय निशान उभर आए हैं। तभी रिक पीछे से उन पर हमला कर देता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी इब्राहिम समय रहते पहुंचते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से वार करके रिक को फिर से बेहोश कर देते हैं। जैसे जैसे रुकिया आगे बढ़ती है, दीवारों पर बने रहस्यमयी चिन्ह और साफ दिखाई देने लगते हैं। बाहर लड़ाई भी लगातार बढ़ती जाती है। तभी कोई मस्जिद के अंदर मोलोटोव बम फेंक देता है जिससे आग लग जाती है और इब्राहिम का ध्यान भटक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर जिन्न फिर से रिक के शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाता है और डाना मिस्टर सेबेस्टियन को दूर फेंक देता है। बाहर पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन जिन्न के कब्जे में आए सैनिक सब पर भारी पड़ते हैं। अंदर रिक इब्राहिम का गला पकड़ लेता है और रुकिया रोकने की कोशिश करता है। केट बीच में आकर वही सेल्फ डिफेंस मूव्स इस्तेमाल करती है जो कभी रिक ने उसे सिखाए थे, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं होता। रिक इब्राहिम का हाथ तोड़कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। तभी केट रोते हुए कहती है कि उसने अपने पति से हर हाल में उसका साथ निभाने का वादा किया था। अगर जिन्न रिक को नहीं छोड़ेगा तो वो उसे भी अपने साथ ले जाए। केट की इस बात से जिन्न का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है। इतने में इब्राहिम रुकिया पूरी कर देते हैं और उस शैतानी ताकत को मास्क के अंदर कैद कर देते हैं। केट तुरंत इब्राहिम के कहने पर उस मास्क को आग में फेंक देती है। जैसे ही मास्क जलता है, काला धुआं और रिक के शरीर से निकलकर हमेशा के लिए उसी मास्क में कैद हो जाता है। उसी के साथ जिन्न के कब्जे में आए सभी लोग भी सामान्य हो जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि सभी लोग सुरक्षित अपने अपने परिवारों के पास लौट चुके हैं और लंबे समय बाद हर तरफ फिर से शांति लौट आती है। इसके बाद डाना घर पहुंचती है। इतने भयानक हादसों के बाद वो खुद को थोड़ा शांत करने के लिए बाथरूम में शॉवर लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथटब में आराम करने लगती है, तभी अचानक कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें नीचे की तरफ खींचने लगती है। डाना पूरी कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो अदृश्य शक्ति लगातार उन्हें पानी के अंदर दबोचती चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी डुबकी साबित होने वाली हो। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है और इसका अंत ये इशारा देता है कि वो शैतानी ताकत शायद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी के साथ फिल्म का ये शानदार और रहस्यमयी सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली नई और रोमांचक फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।